एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज आप और हम मिलकर पढ़ेंगे एक मजेदार सा टॉपिक जिसका नाम है फीमेल गैमेटोफाइट और जिसे एम्ब्रियो सेल भी कहते हैं। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले जस्ट मैं एक बार ब्रीफ करूंगी। जो लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस का बनाया था, उसको मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या था? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। और वो मेगास्पोर किससे बन रहे थे? मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, कैसे बन रहे थे ये भी हमें पता है कि उसमें हुआ था मियोसिस। और मियोसिस कितने हुए थे? दो। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड नाम दिया था। और जिससे क्या बने थे? 4 मेगास्पोर बने थे। और उन 4 मेगास्पोर्स में से जो 3 मेगास्पोर थे वो डिजेनरेट हो रहे थे और एक मेगास्पोर जो था वो फंक्शनल था। 1 मेगास्पोर फंक्शनल। और आपको बता दूं कि कौन सा वाला फंक्शनल था? वो था चलाजल एंड की तरफ जो मेगास्पोर प्रेजेंट था वो फंक्शनल था। और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 मेगास्पोर थे वो क्या थे? डिजेनरेट हो रहे थे। अब इस मेगास्पोर से बनेगा क्या? इस मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इससे कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो इस ट्रैक से अलग हटके मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, एक छोटी सी बात बताती हूँ जो आपको ऑलमोस्ट सभी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं आप उसको। जैसे कि ब्रायोफाइट्स हैं या टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, सब जगह आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखना बेटा कि जो स्पोर होता है ना, कहीं पर भी अगर स्पोर वर्ड आता है तो सबसे पहले तो आपको इसकी प्लॉइडी ध्यान रखनी है कि स्पोर क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। और जब भी स्पोर जर्मिनेट करता है या डेवलप होता है तो बनता क्या है? गैमेटोफाइट। अब ये स्पोर बेटा दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं माइक्रोस्पोर और दूसरे होते हैं मेगास्पोर। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर जब भी जर्मिनेट करेगा या माइक्रोस्पोर जब भी डेवलप होगा तो ये हमेशा किस में डेवलप होगा? मेल गैमेटोफाइट में। यानी आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर की अब फ्यूचर क्या होगा, माइक्रोस्पोर की डेस्टिनी क्या होगी, माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा हमेशा मेल गैमेटोफाइट। जबकि जब हम बात करते हैं मेगास्पोर की तो मेगास्पोर क्या बनाएंगे? हमेशा जर्मिनेट होके डेवलप होके क्या बनाते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि फीमेल गैमेटोफाइट किससे बनेगा? मेगास्पोर से बनेगा। ठीक, अब हम आगे ये बात करेंगे कि आखिर ये बनेगा कैसे। मैं इसे इरेज करती हूँ और यहाँ पे फिर आपको समझाती हूँ पूरा। अब डायग्राम में आपको ड्रॉ करती हूँ बेटा। मेगास्पोर जो है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया मेगास्पोर। ठीक है, इस मेगास्पोर में क्या है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब सबसे पहले क्या होगा कि इस मेगास्पोर के न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक बोलो या माइटोसिस बोलो, एक ही बात है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। उससे क्या होगा? एक से कितने हो जाएंगे न्यूक्लियस? 2। यहाँ पे लिया और 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो दोनों न्यूक्लियस है वो दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे। यानी ये अगर मैं कहती हूँ M लिख रही हूँ यानी कि माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ C लिख रही हूँ यानी कि चलाजल एंड। यानी एक न्यूक्लियस यहाँ पहुंच गया, एक न्यूक्लियस यहाँ पहुंच गया। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ऐसा क्या हुआ? अच्छे खासे बैठे हुए थे 2 न्यूक्लियस, क्यों चले गए ये अलग पोल पे? तो देखो, समझो इस बात को। ये जो मेगास्पोर होता है बेटा, जब ये प्रोसेस हो रही होती है ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट के बनने की, एम्ब्रियो सेक के बनने की, तब उस समय क्या होता है कि ये जो एक सिंगल न्यूक्लियस था, यही वाला डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, जब ये डेवलपमेंट होता है ना तो यहाँ पे क्या होता है कि कई छोटी छोटी वैक्यूल्स डेवलप हो जाती है। किसमें? इस मेगास्पोर में। और धीरे धीरे क्या होती है कि ये सारी की सारी स्मॉल वैक्यूल्स जो है वो आपस में कंबाइन हो जाती है और एक बड़ी वैक्यूल बन जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रल वैक्यूल। तो ये जो सेंट्रल वैक्यूल है ये इस न्यूक्लियस को, जब इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं इस एक न्यूक्लियस से, तो उन दोनों न्यूक्लियस को पुश करती है, धक्का देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? एक न्यूक्लियस तो अपर एंड पे पहुंच जाता है
और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो लोअर एंड पर पहुंच जाता है, या आप कह सकते हैं कि एक जो न्यूक्लियस है वो तो माइक्रोपाइलर एंड पर पहुंच जाता है और दूसरा जो है वो कहां पहुंच जाता है, चलाजल एंड पर। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बताया है कि क्यों ये अलग पोल्स पर जाते हैं। तो ये इसलिए जाते हैं क्योंकि जब ये प्रोसेस हो रही होती है तब कई स्मॉल वैक्यूल्स होती है, वो सारी की सारी स्मॉल वैक्यूल्स कंबाइन हो जाती है, जिससे बनती है एक सेंट्रल वैक्यूल, और ये सेंट्रल वैक्यूल पुश करती है उन दोनों न्यूक्लियाई को, जिसकी वजह से ये अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। अब देखो अब क्या हो गया, अब ये यहाँ पे पहुंच गए माइक्रोपाइलर एंड पर और चलाजल एंड पर। अब क्या होगा बेटा कि अब होगा सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, यहां लिख रही हूं मैं सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। अब इसमें क्या होगा, यानी अब इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ तो एक से कितने बन गए, 2 न्यूक्लियर बन गए। इसमें भी डिवीजन हुआ माइटोटिक डिवीजन, तो इससे भी क्या हो गए, 2 बन गए। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, थर्ड माइटोटिक डिवीजन, थर्ड माइटोटिक डिवीजन। यहां पे क्या होगा, फिर 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। यहां पे क्या होगा, यहां पे भी 2 से क्या होगा, 4 बन जाएंगे। अब आप एक बात नोटिस करो कि ये जो डिवीजन हो रहे हैं, ये एनसीईआरटी में आपके मेंशन है कि ये जो डिवीजन होते हैं बेटा, ये स्ट्रिक्टली कैसे होते हैं, एक मिनट, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर टाइप के होते हैं। अब क्या मतलब हुआ इस बात का बेटा, इस बात का ये मतलब हुआ स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर का कि इसमें न्यूक्लियस में तो डिवीजन होगा लेकिन साइमल्टेनियसली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी जब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो न्यूक्लियर डिवीजन ही हो रहा है, उस समय साथ के साथ सेल वॉल नहीं बन रही है। सेल वॉल कब बनेगी, अभी बनेगी थोड़ी देर में। अब क्या होगा, यहां तक बात समझ में आ गई, 3 माइटोटिक डिवीजन हुए जिससे हमारे पास क्या आ गई, 8 न्यूक्लियेट स्टेज आ गई। ठीक है, 8 न्यूक्लियेट स्टेज आ गई। अब क्या होगा बेटा, अब इन जो 4 न्यूक्लियाई अपर एंड पे थे, या आप कह सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे थे, और 4 चलाजल एंड पे थे, उनमें से क्या होगा, उनमें से क्या होगा बेटा कि जो एक न्यूक्लियाई है, जो माइक्रोपाइलर एंड पे एक न्यूक्लियाई है, वो आ जाएगा सेंटर में। इसी तरीके से एंटीपोडल पे भी कहां पर है, कितने हैं, 4 न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई आ जाएगा सेंटर में। एक काम तो ये होगा। दूसरा काम क्या होगा कि जो माइक्रोपाइलर एंड पर है और जो चलाजल एंड पर न्यूक्लियाई है, उनमें क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी सेल वॉल बन गई और यहाँ पे भी सेल वॉल बन गई। ठीक है, बीच में नहीं बनेगी। तो जो माइक्रोपाइलर एंड पर सेल वॉल बन गई, जो सेल्स बन गई, यानी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, ये जो सेल्स कहलाएंगी, ये तीनों को मिला के हम कह देंगे एग एपरेटस, एग एपरेटस। और जो चलाजल एंड पर तीनों सेल्स है वो क्या कहलाएंगी, एंटीपोडल। अभी मैं इसको और स्पेसिफाई करती हूँ कि क्या बात हुई। यहाँ पे वापस देखो, माइक्रोपाइलर एंड पर जो 3 सेल्स बनी, उन तीनों सेल्स को मिला करके हम कह रहे हैं एग एपरेटस। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल बात करें, जो तो दोनों साइड में सेल्स है ना, उनको तो हम क्या नाम देंगे, सिनर्जिड। और जो बीच में सेल है उसको हम क्या नाम देंगे, एग। और एग और सिनर्जिस दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, एग एपरेटस। जो नीचे सेल्स है, चलाजल एंड पर है, उन तीनों को क्या कहेंगे, एंटीपोडल। और बीच में जो दो बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो पूरी बड़ी की सेल है, उस सेल को हम नाम दे देंगे सेंट्रल सेल। तो इस तरीके से पूरे के पूरे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गया। मैं जल्दी से एक बार ब्रीफ करती हूँ किस तरीके से हुआ, एक बार मैं आपको बता भी दूंगी। हाँ, एक बात और कि आप लोगों के कई कमेंट्स मुझे मिलते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करते हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और नोट्स के रिगार्डिंग मैं बहुत जल्दी ही आपको नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है, अब एक बार जल्दी से समझ लो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है या एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो हमें कैसे आंसर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, फंक्शनल मैगोस्पोर था जो किस एंड पर था, चलाजल एंड पर था। उसमें एक माइटोटिक डिवीजन हुआ जिससे 2 न्यूक्लियाई बने। फिर ये दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पर पहुंच गए, एक माइक्रोपाइलर एंड पर, एक चलाजल एंड पर। फिर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे कि क्या बन जाएंगे, माइक्रोपाइलर एंड पर भी 2 न्यूक्लियाई और चलाजल एंड पर भी 2 न्यूक्लियाई। थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा, उससे हमें 8 न्यूक्लियेट स्टेज मिलेगी, जिसमें से 4 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड पर, 4 न्यूक्लियाई चलाजल एंड पर।
फिर क्या होगा कि दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियाई कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई नाम देंगे। माइक्रोपाइलर एंड पर साथ से और चलाजर एंड पर साथ ही साथ क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, जिससे माइक्रोपाइलर एंड पर दो जो साइड की सेल्स है वो कहलाएंगे सिनर्जिड, सेंटर में क्या होगा एन, और एंटीपोडल सेल्स कहाँ बनेंगे, चलाजर एंड पर। और ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, सेंट्रल सेल में। तो हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर जो कितने सेल और कितने न्यूक्लियस मिलते हैं एम्ब्रियो सेल में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है नीट में, क्लास 12 में हमेशा पूछा जाता है। तो देखो बेटा, कितने न्यूक्लियस हुए, न्यूक्लियस तो कितने हो गए, 8 न्यूक्लियट स्टेज हो गई। देखिए 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 7 8, 8 तो न्यूक्लियस हो गई। अगर सेल पूछी जाए कि सेल कितनी है, तो सेल एक तो माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल है, एंटीपोडल एंड पे 3 सेल है, और एक पूरी क्या है, बड़ी सेंट्रल सेल है। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियट स्टेज का एम्ब्रियो सेल या फीमेल गैमेटोफाइट होता है किसमें, एंजियोस्पर्म के केस में। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी बेटा अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और मैं बिल्कुल आपसे कमिट करती हूँ कि बहुत जल्दी आपको नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगी, ताकि आपको राइटिंग स्किल्स जो है वो आपके बहुत स्ट्रांग हो सके, और जब भी आपको कभी रिवीजन करना हो तो फटाफट से आप पढ़ लें। आप एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिएगा जिसमें ये सब आप नोट डाउन करते जाइएगा। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले प्लीज आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। थैंक यू वेरी मच।